कि आज का जो यूथ है, ठीक है, अगर उसको कम एज में ही अगर थोड़ा जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट करना चाहता है तो एक ऐसा कौन सी स्किल सीखे कि वो जल्दी जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट कर सकता है? एक ही स्किल है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मैं बीएससी, बीकॉम, बीए, बीसीए, बीबीए जितने भी बच्चे ये कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग वाले, चलो इंजीनियरिंग वाले अगर पूरा दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें समय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके पास समय जितनी भी मैंने स्ट्रीम बताई उन बच्चों के पास फेयरली समय रहता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जो आपको बड़ी ही आसानी से 30 घंटे पर मंथ काम करने के, पूरे महीने में 30 घंटे काम करने के 8,000, 10,000, 15,000 दे सकती है। अगर ज़्यादा समय काम करते हो तो आप इजीली 25,000 कमा सकते हो। हर बच्चे को वो करना ही चाहिए। पर हर कोई आजकल इंटरेस्ट नहीं लेता ना सर, मतलब इन सब चीज़ों में पता नहीं है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये फेयरली न्यू फील्ड है, किसी को पता नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि इसमें कितना स्कोप है, मुझे भी नहीं पता कि सोशल मीडिया मुझे बेनिफिट दे सकता है। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं। मुझे सोशल मीडिया से ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है। मेरा इवन सोशल मीडिया पे आने का कुछ था ही नहीं। मुझे तो एक बंदे ने पिच किया कि सर मैं आपके लिए सोशल मीडिया हैंडल कर सकता हूँ, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और आपको आपकी एरिया के क्लाइंट मिलेंगे। ऐसा मिलना शुरू हो गया। मुझे ये बात पता ही नहीं थी। मेरे मोहल्ले में जो डॉक्टर है, मेरे मोहल्ले में जो सीए है, जो रेस्टोरेंट वाला है, जो फोटोग्राफर है, जो पान की दुकान वाला है, जिसकी साड़ी की दुकान है, उनको भी ये बात पता नहीं है कि सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने ऑफर्स दे के वो 10-20% कस्टमर तो और ले सकते हैं। जब अगर आप उन्हें पिच करोगे, बताओगे, थोड़े समय के लिए फ्री में काम करोगे, रिजल्ट दोगे, आपको 5-7 हज़ार रुपये महीना वो इजीली देना शुरू कर देंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना सर कि हर कोई शाई नेचर का होता है, मतलब ज़्यादातर यूथ वो जाते नहीं है किसी से काम मांगने के लिए, उनको सेल्स नहीं आता है। तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से पहले सेल्स सीखना चाहिए उनको। यही इसीलिए तो हमें वो करना है। हम अगर वो करना शुरू कर दें तो जो हमारा शाय नेचर है, जो हम अंडर कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली वो दूर हो जाएगा। जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, आप लोगों से मिलोगे, क्लाइंट से मिलोगे, उनके लिए रिसर्च करोगे, एनालिसिस करोगे, इससे न सिर्फ पैसा मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल ग्रूम होगी जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे ये भी तो दिक्कत है ना सर कि यूथ के पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि ये सब काम करने में पेशेंस लगता है सर। आपको भी पता है कि पहले दिन ही क्लाइंट नहीं मिल जाए उनको सोशल मीडिया में, या हो सकता है पहले मंथ भी ना मिले उनको। आप पिच कर रहे हो, जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो सकता है पहले मंथ या पहले दिन काम ना मिले, वो गिव अप कर देते सर एक ही महीने में। अब यही तो आपका और मेरा रोल यहीं पर तो आता है, राइट। मैं भी जब 18-19 साल का था तो मेरे पास भी पेशेंस नहीं था। मैं भी चाहता था कि यार मुझे तुरंत सब कुछ मिल जाए। बोलते ना ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे भी चाहिए थी। बट आज 10-12 साल इंडस्ट्री में गुजारने के बाद, 35 साल का होने के बाद में लगा है कि समय लगती है चीज़ों को। और यही मेरा रोल आता है कि मैं बच्चों को बोलूँ कि एक बात पे तो ब्लाइंडली भरोसा कर लो, समय लगता है और सब कुछ हो जाता है। आप सिर्फ करना शुरू करो, बगैर किसी आउटकम की एक्सपेक्ट किए, आशा किए आप काम करो, मेहनत करो, अपने आप को ग्रूम करो और किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से काम करो। ओके। अगर उसको फ़ायदा होना शुरू हो गया, समझ लो आपको अपने आप फ़ायदा होना शुरू। अपनी नीयत सही रखो, अपनी नीयत सही रखो। अच्छा, किसी को अगर जैसे मान लो कोई भी यूज़ सुन रहा है अपना, तो उसको सोशल मीडिया सीखना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो कैसे सीख सकता है सर वो? बहुत सारे तरीके हैं। आप गूगल से सीख सकते हो, मैं खुद सिखाता हूँ, मुझे फॉलो करो, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे किया जाता है फ्री में सिखाऊंगा, कोई पैसा नहीं। सो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। सोशल मीडिया होता क्या है, कैसे काम करता है, कितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उस प्लेटफॉर्म को मैनेज कैसे किया जाता है, कंटेंट की प्लानिंग कैसे की जाती है, देन कितने प्रकार का कंटेंट होता है, वीडियो होते हैं, रील्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, पोस्ट है, कोरसल पोस्ट है, देन कोट्स जो होते हैं, कोट कार्ड्स है, ये कैसे बनाए जाते हैं, डॉक्टर के लिए कैसे प्लान करें, इंजीनियर के लिए कैसे प्लान करें, वकील के लिए, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, फिर दुकान के लिए, कपड़ा दुकान के लिए, फिर रेस्टोरेंट के लिए, फोटोग्राफर के लिए, सबके लिए प्लान करने के लिए तरीके अलग अलग है। जब आप सीखना शुरू करोगे, करना शुरू करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज़ ये भी लगती है सर कि और जब मैंने भी स्टार्ट किया था सीखना ये सब, तो मुझे इतना समझ में आया है कि इस फील्ड में जैसे जितने भी ये मार्केटिंग वाली फील्ड है, डिजिटल जो वर्ल्ड है, इसमें सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो आज के टाइम पे क्या यूथ कतराता है सब प्रैक्टिस करने से, कहीं भी जॉब करने से, कहीं से भी इंटर्नशिप करने, उसको ऐसा लगता है कि मैंने कोर्स पढ़ लिया, देख लिया यूट्यूब के 8-10 वीडियो या किसी का लेक्चर सुन लिया मैंने, बस अब काम चालू।
तो ये कितना सही और कितना गलत है? यहाँ पर जो है पेरेंट्स का फेलियर आता है। आप किसी को भी उठा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ, डॉक्टर को उठा के देख लो, 1 साल की पढ़ाई होती है, 1 साल बाद उनकी नौकरी ड्यूटी लगना शुरू हो जाती है ओपीडी में। 8 घंटा एवरी सिंगल डे अगले 3.5 साल तक वो करते हैं। सीए 2.5 साल की इंटर्नशिप उनकी जो रहती है। मेरी सिस्टर सीए सुबह 8 बजे ऑफिस से लेकर शाम को 6 बजे 7 बजे तक काम करते हैं। जब उनका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है, सेकंड फेज में उनको इंटर्नशिप ही करनी रहती है 2.5-3 साल। और इंटर्नशिप उनकी पूरे दिन की रहती है, ऐसा नहीं कि 2 घंटे की। लॉयर्स को करनी होती है, सीएस को करनी होती है। एक 8 साल 10 साल 12 साल का लड़का जो पढ़ाई में कमजोर है, जिसके मम्मी पापा उसको एक बाइक मैकेनिक की शॉप पे डालते हैं कि तो यार बाइक मैकेनिक का काम सीख, सुबह 8 बजे दुकान पे जाता है, रात को 8 बजे तक एवरी डे 8 साल काम करता है। इसका मतलब काम करना जरूरी है। तो बच्चों को ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि समझाए कि आपको काम करना जरूरी है, 90% लाना जरूरी नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे ये भी तो दिक्कत है ना सर, बच्चे पेरेंट्स की सुनते कहाँ पे? अब यार सुनना तो पड़ेगा, अभी हर चीज अपने फेवर में चाहेगा बच्चा तो कैसे चलेगा, उनको सुनना पड़ेगा। और दैट्स वाई गवर्नमेंट की और एजुकेशन सिस्टम की ये जिम्मेदारी है कि वो फोर्सफुली लागू करे। अब सीए में आपको आर्टिकलशिप करना ही पड़ेगी, वो कंपलसरी मजबूरी है, आप सीए बन भी नहीं सकते, तो उनको तो करना ही है कैसे भी करके। तो स्ट्रिक्ट रूल होना भी जरूरी है। अगर इंजीनियरिंग में भी बीएससी बीकॉम वालों के लिए भी, अभी बीकॉम वाले के लिए स्ट्रिक्ट रूल आ जाए कि आपको एक जो अकाउंटिंग, कोई भी बंदा है जो आपके शहर में अकाउंटिंग करता है दुकानों की, उसके साथ आपको 3 साल काम करना ही है, उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा और आपको प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपको डिग्री मिलेगी। मजबूरन करना ही पड़ेगा, सीख जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, और फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। हर मतलब जितने भी बंदे इंडिया में रहेंगे, फिर हर कोई स्किल्ड रहेगा। और ये तो प्रॉब्लम है, अगर हर कोई स्किल्ड है और फिर अगर जॉब नहीं है, तब आप बोल सकते हो बेरोजगारी है। अभी नहीं बोल सकते कि हाँ इंडिया में इतनी बेरोजगारी है। प्रॉब्लम है, आप पढ़ लिख लिए हो लेकिन आप स्किल्ड नहीं हो। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है आज के इंडिया में और यूथ में। अच्छा सर, जैसे कि मान लीजिए कि सोशल मीडिया सीख लिया, सब कर लिया, अब क्लाइंट कैसे बनाए? बेस्ट तरीका क्या है क्लाइंट बनाने का? बेस्ट तरीका यही है कि आप जाओ और बात करो। मेरे पास बंदा कैसे आया, मुझे उसने बात किया, मैसेज किया, हाय, मैंने 4 दिन बाद रिप्लाई किया, सर मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज करना चाहता हूँ। उसको मैंने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने वापस रिप्लाई किया, सर एक बार बात कर लो। ठीक है, मैंने एक बार उससे बात करी, मुझे प्लान समझ में आया। उसने कहा सर मैं फ्री में करूँगा आपके लिए 2 महीने, आप एक बार रिजल्ट तो देखो। मैंने बोला चलो यार, अब फ्री में कर रहा है तो चलो ट्राई करते हैं। अगर वो मुझसे 2000 रुपये भी मांगता, मैं नहीं दे पाता कि यार ठीक है यार, मुझे करना ही नहीं है तो मैं क्यों 2000 दूं। बट उसने फ्री में काम किया, रिजल्ट दिया, मैं 20,000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ उसको महीने के। अच्छा सर, आज के टाइम में कंटेंट क्रिएटर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, कंटेंट बनाना, ये बनाना, तो आज की यूथ को मतलब किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा बनाना चाहिए और किस टाइप का कंटेंट क्रिएशन में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? ये कंटेंट तो बना रहे हैं आज का यूथ, बहुत बना रहे हैं, लेकिन ऐसा बना रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इनको बेनिफिट्स नहीं देगा, ऐसा कुछ है आज के टाइम पे। तो किस टाइप का कंटेंट उनको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा? देखो, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है कि मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत लोग इत्तेफाक रखें, वो उनको जमे नहीं, समझ में नहीं आए। आपको ये डांस वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 10,000 लोग बना रहे हैं, 2-3 चुनिंदा सक्सेसफुल क्रिएटर है और वो भी उन्हें मिल गई सक्सेस। अगर देखो, एक एग्जांपल समझो इस बात को, ये एक रिस्क जुआ है। 100 लोग डॉक्टर बने, अब पूरी जिंदगी उनके डॉक्टरी पे कोई सवाल उठा नहीं सकता। हाँ, नहीं उठा सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनकी कभी जरूरत ही नहीं है। लेकिन 100 लोग कंटेंट क्रिएटर बने, कॉमेडी कंटेंट बनाना शुरू किया, ऐसा तय है कि आने वाले कुछ सालों बाद वो बर्नआउट हो जाएगा और वो उस कंटेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बन गया वो बन गया, अब वो क्या करेंगे? हाँ, जो बन गया, वो और भी फील्ड में आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन जो नए आ रहे हैं उसमें से कुछ 1 या 2% ही सक्सेस होंगे, बाकी 98% फिर बर्नआउट हो जाएंगे, फिर वापस जॉब के लिए भटकेंगे। और अब उस तरह के सक्सेस मिलना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को भी समझ में आने लगा कि ये चीज़ नहीं है जो हम चाहते हैं। आजकल सोशल मीडिया, हालांकि धीरे धीरे ये हो रहा है, अभी भी लोग बहुत एक्टिवली सोशल मीडिया देखते हैं और एडिक्टेड है, लेकिन एक समय आएगा एडिक्शन खत्म होगा 100%। तो कंटेंट सबको बनाना चाहिए। मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कंटेंट बनाओ, एक वीडियो एवरी सिंगल डे बनाओ, लेकिन एजुकेशनल वीडियो बनाओ। आप कैमरा उठाओ, आपका मोबाइल सबके पास है, और कुछ भी जो आपको आता है वो सिखाओ। इस उद्देश्य से नहीं कि आपको बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए और एक ब्रांड कोलैब चाहिए जिससे पैसा मिले, ये उद्देश्य से नहीं। ये उद्देश्य से कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपका कैमरा फेसिंग फियर, मतलब आपकी पब्लिक स्पीकिंग का फियर हटे, आपको शब्दों पे कमांड आए, आप फंबल होना बंद हो जाओ,
आप के पास नए नए शब्द नए नए आइडियाज दिमाग में आ जाए। क्या होता है, हमारे दिमाग के सोचने की शक्ति और हमारे बोलने की शक्ति सिंक्ड नहीं होती है। ये हर बंदे के साथ होता है। इसीलिए हम बहुत अच्छे, हर कोई बहुत अच्छा स्पीकर नहीं होता, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ नहीं चल रही होती है। जब आप वीडियोस बनाते हो, रोज बोलते हो, रोज प्रैक्टिस करते हो, तो दोनों सिंक में आती सही है। तब आप जब बोलना शुरू करते हो, बिहाइंड द सीन दिमाग में अगला थॉट आ चुका होता है, आपके पहला वाक्य खत्म होने के पहले ही। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो इस उद्देश्य से, इस क्वालिटी को अचीव करने के उद्देश्य से कंटेंट सभी को। अच्छा, कैमरा कॉन्शियस बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो कैसे इसको दूर करें, मतलब कि जो कैमरा फेसिंग की प्रॉब्लम आती है ये सब, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसीलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं क्योंकि कैमरा कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होता है, कैमरे में वो देख के बोल ही नहीं पाते। तो ये कैसे दूर करें वो समझ के, ये समझ के कि अगर आप कैमरा के सामने आए, आपने कुछ भी बोला, आपने बहुत घटिया बोला और वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे देख लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, तो मुझे कुछ नहीं पड़ी है आपकी। ये बात जिस दिन आपने समझ ली कि आप कितने भी घटिया क्यों नहीं बोलते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन आपका कैमरा का फियर दूर हो जाएगा। जहां आप सोचते रहोगे कि यार मेरे अंकल ने देखा तो वो क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड ने देखा तो वो क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचता। आप बगैर किसी की चिंता किए बनाना शुरू करो, धीरे 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 ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। और 2 साल पहले आपने क्या गलतियां की थी किसी को याद भी नहीं रही।